हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रवचन में। मैं आज आप लोगों के लिए कूलिंग सिस्टम ऑटोमोबाइल के अंतर्गत जो आता है शीतलन प्रणाली, उससे रिलेटेड टॉपिक लेके आया हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि 31 अक्टूबर को जो है कि बीआरओ का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें जो है कि बीआरओ एसकेटी जो होता है स्टोर कीपर टेक्निकल, और जो है कि एमएसडब्ल्यूडीएस का एग्ज़ाम होने वाला है मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक। तो ये मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर डीईएस के लिए जो है कि काफ़ी यूजफुल है। बाकी इसके अलावा जो भी बच्चे जो है कि आईटीआई डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक या ट्रैक्टर मैकेनिक या ऑटोमोबाइल से कर रहे हैं, और टेक्नीशियन गवर्नमेंट जॉब की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी वीडियो यूजफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों का आज का टॉपिक है कूलिंग सिस्टम, जैसा कि शीतलन प्रणाली। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी इंजन हो, स्थिर इंजन हो जिसे स्टैटिक इंजन बोलते हैं, या जनरेटर सेट हो गया जो पुराने अभी ज़माने के जनरेटर वगैरह हैं, या फिर जो है कि ये चलती हुई दो पहिया चार पहिया या बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, वो इंजन जब दोस्तों जब चलेगा तो जाहिर सी बात है कि हीट होगा। जब हीट होगा तो उसके पार्टों में क्या होगा, डिस्टार्शन होगा, वो पार्ट वार्न आउट होंगे। मेटल जो है कि केमिकल रिएक्शन होगा, मेटल रिएक्शन होगा हीट के वजह से, जिसके वजह से जो है कि वो जल्द ही वार्न आउट ख़राब हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है, हमारा इंजन प्रॉपर वे में अच्छे एफिशिएंसी के साथ चलता रहे, और उनके पार्ट जो है हीट होके उनमें जो है कि मेटल फैलने वाले जो है कि खराबी ना है, या मशीनें हैं आपस में, कोई भी मशीन इंडस्ट्रियल है चल रही हैं, वो एक प्रॉपर वे में चलती रहें, वो हीट की वजह से उनमें जो है कि कोई चेंजिंग ना आए। उसके लिए हम क्या करते हैं, उनको ठंडा रखने के लिए कूलिंग सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे बेसिकली जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में बात करेंगे। हमारे जो स्टैटिक इंजन हो गए, या फिर टू व्हीलर फोर व्हीलर रनिंग इंजन हो गए, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं शीतलन प्रणाली कितने प्रकार का होता है कूलिंग सिस्टम। तो कूलिंग सिस्टम दोस्तों दो प्रकार का होता है। पहला होता है एयर कूलिंग सिस्टम, दूसरा होता है वाटर कूलिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो एयर कूलिंग सिस्टम हम लोग देखेंगे कि कहाँ यूज होता है। तो एयर कूलिंग सिस्टम हम लोग जानते हैं कि जितने भी, ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, टू व्हीलर हो गई, हमारी छोटी गाड़ियाँ हो गई। तो छोटी गाड़ियों में हम लोगों ने देखा है कि जो हमारा जो हेड होता है सिलेंडर का, सिलेंडर जहाँ पे लगे होते हैं, यानी कि इंजन का जो पार्ट होता है, उसमें देखेंगे आप लोग दोस्तों, पतले पतले जो है कि फिन्स कटे होते हैं। ठीक है दोस्तों, पतले पतले ऐसे जो है कि फिन्स कटे होते हैं, ऐसे ऐसे सिलेंडरों में क्या होता है, पतले पतले फिन्स कटे होते हैं। वो फिन्स दोस्तों क्या होते हैं, हमारे पत्तियां होती हैं। एक जो है कि मेटल की जो है पतली कोर की पत्तियां होती हैं, उसमें फिन्स कटे होते हैं, जिस पे जब इंजन हमारा रन करता है, गाड़ी जब आगे चलती है, तो हवा का प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस पर हवा पड़ती है, और इसके अंदर चूँकि जो है कि हमारा पिस्टन मूवमेंट करता रहता है, सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट होता रहता है, तो उसके वजह से बार बार पावर मिलने की वजह से इंजन हमारा क्या होता है, हीट होता है। और जब हम आगे चलते हैं और पत्तियां निकली रहती हैं दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, हवा पड़ने से जो है कि पत्तियां ठंडी होती हैं, जिसकी वजह से हमारे सिलेंडर को ठंडी पहुंचती है, और हमारा जो इंजन है वो नॉर्मल टेम्परेचर अपना बना रहता है। इंजन का नॉर्मल टेम्परेचर 80 से 83 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों, इन फिन्स में भी खासियत होती है। अब ये फिन्स जो है कि सिर्फ लाइनिंग बना के छोड़ दी जाए तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फिन्स जो है काफ़ी ऊपर तक, ये ब्लेड जो है ये काफ़ी जो है कि ऊंचाई तक निकले होते हैं। तो उससे क्या होता है दोस्तों, यहाँ इनका जो सरफेस एरिया है, ये जो पत्तियाँ निकाल के बढ़ा दी जाती हैं, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिस और थोड़ी थोड़ी दूरी पर रहती हैं, तो सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से हवा जाके वहाँ पर कुछ देर जो है कि रुकती है। ठीक है दोस्तों, फैलती है, फैल के सरफेस एरिया बढ़ता है, जिसके वजह से हवा का टेम्परेचर जो है, हवा तो उस पर जब पड़ती है तो इंजन का टेम्परेचर लो होता है। एक खासियत और होता है दोस्तों, देखे होंगे कि फिन्स में किनारे पे जहाँ से सिलेंडर है वहाँ से स्टार्ट होकर वहाँ पत्तियाँ पहले मोटी रहेंगी, और लास्ट में जहाँ निकलती हैं उधर थोड़ी पतली रहती हैं। ठीक है दोस्तों, तो उससे क्या होता है, हमारा जो हीट है मोटे की तरफ से पतले की तरफ आता है दोस्तों, और हवा जो है कि उस पर पड़ता है, तो पतले की तरफ जब हवा पड़ता है तो वो तेज़ी से जो है दोस्तों ठंडा करते हुए जाता है, आगे बढ़ता है। तो इससे क्या है, हमारा जो है हीट वहाँ से निकला और पतले की तरफ आया, यहाँ हवा का दबाव पड़ रहा है पतली पत्तियों पे, तो इसकी वजह से टेम्परेचर जो है काफ़ी तेज़ी से जो है कि चेंज होता है, जिसकी वजह से इंजन हमारा ठंडा रहता है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है दोस्तों, ये इंजन अगर ज़्यादा हैवी रहेंगे, हैवी इंजनों में जो है कि एयर कूल्ड सिस्टम
सिस्टम उतना काम नहीं करेगा, क्योंकि उनमें जो है कि ज़्यादा लोड उन पर पड़ता है, ओवर स्पीड में चलते हैं, ओवरलोड के कारण जो है कि ज़्यादा हीट के वजह से इंजन हमारा ज़्यादा गर्म होगा, जिसके वजह से क्या है उतनी अच्छी इफिशियंसी इसको जो है कि इंजन को नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने की एयर कूलिंग सिस्टम की नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा एयर कूलिंग सिस्टम। अब आते हैं हम दूसरा टाइप हो गया जो है कूलिंग सिस्टम का, वाटर कूलिंग सिस्टम। ठीक है, वाटर कूलिंग सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक होता है थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम होता है, एक फोर्स्ड वाटर कूलिंग सिस्टम, जिसे हम बलकृत बलकृत जो है शीतलन प्रणाली बोलते हैं। लिख देते हैं यहाँ, बलकृत शीतलन प्रणाली। ठीक है दोस्तों, और ये होता है थर्मोसाइफन कूलिंग। तो हम पहले थर्मोसाइफन के बारे में जान लेते हैं। थर्मोसाइफन दोस्तों ये एक साइफन लॉ होता है, एक जो है महान वैज्ञानिक थे हमारे साइफन, तो उन्होंने जो है कि एक लॉ लाया, साइफन लॉ जिसे बोलते हैं। तो दोस्तों ये साइफन लॉ क्या होता है, ये होता है दोस्तों कि जो हमारा गर्म पानी होता है वो ठंडे पानी की अपेक्षा क्या होता है, हल्का होता है। ठीक है दोस्तों, गर्म पानी जो है ठंडे पानी की अपेक्षा हल्का होता है, उसी सिद्धांत पे ये काम करता है। ठीक है दोस्तों, गर्म पानी ठंडे पानी की अपेक्षा हल्का होता है। ठीक है दोस्तों, ये उसी सिद्धांत पे काम करता है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, ये चूँकि जो है कि इंजन हमारा गाड़ी के जहाँ इंजन रखा हुआ है उससे थोड़ा सा ऊपर हम इस टैंक को लगाते हैं, जो हमारा कूलिंग टैंक है, वाटर टैंक है, इंजन से थोड़ा सा ऊपर लगाते हैं। इससे क्या है पानी हमारा नीचे आता रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले पानी यहाँ छोड़ते हैं तो ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ आता है, क्योंकि ठंडा पानी भारी होता है, तो नीचे की तरफ आके जो है कि इंजन के वाटर जैकेटों में और जगह होते हुए वो नीचे जाता है, जिससे क्या होता है हमारा इंजन ठंडा होता रहता है। फिर जब पानी नीचे हमारा गया, पानी नीचे जाके जब वो गर्म पानी एक बार स्टोर हो जाएगा तो वो क्या होगा कि गर्म होने की वजह से, हल्के होने की वजह से वो ठंडे पानी में फिर ऊपर की तरफ उठता है, ऊपर की तरफ उठता है, और जो ऊपर ठंडा पानी हमारा है वो धीरे धीरे फिर नीचे आता है, गर्म पानी ऊपर उठता है। तो ऐसे हमारा कूलिंग सिस्टम चलता रहता है, ये कंटिन्यू एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, इससे हमारा जो है कि ये था, लेकिन ये दोस्तों आजकल की जो हाई एफिशिएंसी हैवी इंजन आ रहा है उसमें जो है कि ये विशेष प्रभावी नहीं है, क्योंकि उनमें ज़्यादा तेज़ी से जो है कि हमको जो है कि कूलिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए जो है कि साइफन जो प्रणाली हमारी है कूलिंग की, वो पहले के इंजनों में मतलब सक्सेस थी। बाकी अब हम लोग बात करेंगे फोर्स्ड वाटर कूलिंग सिस्टम में। तो दोस्तों इसमें जो है कि फोर्स के द्वारा जो है कि वाटर कूलिंग सिस्टम जो है कि किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या पार्ट आते हैं हम लोग तुरंत देख लेते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों रेडिएटर आता है, इसके अंतर्गत रेडिएटर आता है, वाटर पंप आता है, थर्मोस्टेट वाल्व आता है, थर्मोस्टेट वाल्व हो गया। उसके बाद दोस्तों फैन हो गया, वाटर फैन। उसके बाद दोस्तों हमारा होज पाइप हो गया, होज पाइप हो गया, और भी etc। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। बाकी अब हम लोग जानते हैं डिटेल में रेडिएटर के बारे में। रेडिएटर में दोस्तों होता है हमारा एक अपर टैंक होता है, एक लोअर टैंक होता है। अपर टैंक हो गया, बीच में रेडिएटर कोर रहती है, रेडिएटर कोर रहती है, कोर जो तांबे की पतली नलियों द्वारा बनी होती हैं। ठीक है, उसी को रेडिएटर कोर कहते हैं। और उसके नीचे क्या होता है हमारा लोअर टैंक होता है। अब दोस्तों ये हम लोग जानते हैं कि एक बड़ा सा जो देखे होंगे इंजन में बड़ा सा आगे लगा होता है, उसके ऊपर एक ढक्कन होता है जिसमें हम पानी या कूलेंट भरते हैं, और उस पर ऊपर एक टंकी जैसा रहता है नीचे, और बीच में जो है कि जाली जाली बनी होती हैं वो तांबे की पतली नलियों द्वारा, उसी को हम रेडिएटर कोर करते हैं। रेडिएटर कोर दोस्तों दो प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। रेडिएटर कोर हमारा जो है दो टाइप का बना होता है, एक होता है ट्यूबुलर टाइप,
एक होता है हमारा कैसा ट्यूबुलर टाइप होता है, और दूसरा हमारा होता है हनीकॉम्ब टाइप, हनीकॉम्ब टाइप। ठीक है दोस्तों, हनीकॉम्ब टाइप। अब देखिए रेडिएटर को ट्यूबुलर टाइप ये होता है जो तांबे की पतली नलियाँ गई होती हैं, वो ट्यूब टाइप की बनी होती हैं। उसमें दोस्तों ये खराबी होती है कि अगर ट्यूब वहाँ हमारी पचक गई है किसी कारणवश, वहाँ पे डेंट लगने की वजह से वो पचक गई, तो वहाँ कूलिंग क्या होती है, प्रभावित होती है, सीधे तौर पे कूलिंग प्रभावित होती है। हनीकॉम्ब टाइप ये मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं, हनीकॉम्ब का मतलब मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो मधुमक्खी के छत्ते जैसे डाट 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 टाइप के जो है कि टैंक बने होते हैं। इसमें दोस्तों इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारा जो है कि एक दो या दो चार जो है कि होल अगर बंद भी हो गए तो वो साइड से जो है कि पानी जो है निकलता रहता है, मतलब हमारा कूलिंग सिस्टम होता रहता है। ये होता है हनीकॉम्ब टाइप का फ़ायदा। बाकी अब हम लोग दोस्तों देखते हैं, बात करते हैं वाटर पंप के बारे में। वाटर पंप, तो वाटर पंप दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ये क्रैंक शाफ्ट की जो शाफ्ट होती है, क्रैंक की जो शाफ्ट होती है उससे आगे निकली होती है, उसी पे वाटर पंप हमारा जो है कि फिट रहता है। वाटर पंप और फैन दोनों फिट रहते हैं। और वाटर पंप जो है कि कूलिंग सिस्टम में सेंट्रीफ्यूगल टाइप का यूज होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सेंट्रीफ्यूगल टाइप का वाटर पंप यूज होता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग जो है कि खींच लीजिएगा स्क्रीनशॉट। वाटर पंप के बारे में हो गया। हम लोग बात करते हैं थर्मोस्टेट वाल्व के बारे में। थर्मोस्टेट वाल्व, ये दोस्तों जो है कि थर्मोस्टेट वाल्व जो है कि एक ऐसी व्यवस्था है जो कि ठंडे प्रदेशों में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ठंडा होता है, वहाँ पे जो है कि ये कुछ ज़्यादा ही कारगर होता है, क्योंकि इसका एक टेम्परेचर होता है। ये जो है दोस्तों जब तक टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस हो नहीं जाएगा तब तक थर्मोस्टेट वाल्व क्या है, खुलता नहीं है। थर्मोस्टेट वाल्व लगा कहाँ होता है, ये जो है कि आउटलेट होज पाइप में लगा होता है, आउटलेट पाइप में लगा होता है। ठीक है दोस्तों, लगा होता है। थर्मोस्टेट वाल्व का ये काम है दोस्तों कि अगर अपर टैंक से हमारा पानी जो है कि रेडिएटर कोर में आया, वहाँ से ठंडा होके जो है कि अपना ये अंदर जो वाटर जैकेट वगैरह है इंजन के पंप के थ्रू जो है कि वहाँ चला गया, तो वहाँ पे तब तक वो मूव करता रहेगा, तब तक ठंडा करता रहेगा जब तक कि इंजन का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना हो जाए। जब वो पानी कूलिंग करते करते इंजन के हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा पानी, और उसका टेम्परेचर पानी का 80 डिग्री सेल्सियस से, यानी कि इंजन का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाएगा, वो जो होज पाइपें निकल रही हैं आउटलेट की, उसमें जो है कि पानी का टेम्परेचर, तब हमारा जो है कि थर्मोस्टेट वाल्व में एक विशेष प्रकार का ईथर या वैक्स भरा रहता है, एक लिक्विड होता है ठोस रूप में, वो धीरे धीरे गलना स्टार्ट होता है, जिसके वजह से हमारी वाल्व क्या होती है, स्प्रिंग के सहारे खुलती है। वो वाल्व जो है कि जब खुलती है तो वो हमारा क्या होता है, पानी आउटलेट से बाहर हो जाता है, और बाहर जाके फिर से जो है कि टैंक में चला जाता है, ठंडा वो अपर टैंक में चला जाता है, और फिर से रेडिएटर के थ्रू आता है, जिसके वजह से पानी फिर से ठंडा होकर आए। और जब तक 80 डिग्री सेल्सियस से दोस्तों पानी जो है कि टेम्परेचर नीचे रहता है, वो इंजन के अंदर ही रन करता रहता है, यानी थर्मोस्टेट वाल्व क्या करता है, आउटलेट मार्ग को हमारे बंद कर देता है। ठीक है, अब थर्मोस्टेट वाल्व का हम लोग देखते हैं कितने टाइप का होता है। तो थर्मोस्टेट वाल्व दोस्तों जो है कि थर्मोस्टेट वाल्व हमारा जो है कि दो टाइप का होता है। ठीक है, एक बैलो टाइप होता है, एक वैक्स टाइप होता है। एक बैलो टाइप होता है और दूसरा हमारा कैसा होता है, वैक्स टाइप होता है। वैक्स टाइप होता है। बैलो टाइप में हमारा क्या होता है दोस्तों, ईथर भरा होता है। क्या होता है, थर्मोस्टेट वाल्व में ईथर भरा होता है। और वैक्स टाइप में हमारा क्या होता है, वैक्स भरा होता है, जो कि टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस पे ये दोनों जो है कि अपने पोजीशन में खुलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया दोस्तों। हम क्वेश्चन आता है एग्जाम में, थर्मोस्टेट वाल्व का यूज कहाँ ज़्यादा किया जाता है, तो ठंडे प्रदेशों में किया जाता है, ठंडे स्थानों पे किया जाता है। थर्मोस्टेट वाल्व कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो 80 डिग्री सेल्सियस पे खुला आता है।
थर्मोस्टेट वाल्व कहाँ लगा होता है, तो आउटलेट पाइप में लगा होता है। ठीक है दोस्तों, ये दो टाइप का होता है, ईथर भरा होता है, वैक्स भरा होता है। ठीक है दोस्तों, बाकी हम लोग बात करेंगे आगे रेडिएटर कैप के बारे में बात करेंगे। रेडिएटर कैप, रेडिएटर कैप के बारे में हम लोग बात करेंगे। रेडिएटर कैप दोस्तों क्या होता है, नॉर्मल ढक्कन का भी एक रेडिएटर लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पे रेडिएटर कैप में दो वाल्व लगे होते हैं, एक वैक्यूम वाल्व होता है, एक प्रेशर वाल्व होता है। ठीक है, रेडिएटर कैप में दो वाल्व लगे होते हैं, एक वैक्यूम वाल्व होता है और दूसरा हमारा प्रेशर वाल्व होता है। प्रेशर वाल्व दोनों का दोस्तों अलग अलग काम है। जैसे अब कभी कभी जो है कि टेम्परेचर के वजह से, जैसे क्या है, कभी जो है कि बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ जाता है, कम हो जाता है, उसके वजह से क्या होता है, वहाँ पे वैक्यूम जनरेट होता है। तो वो वैक्यूम जनरेट ना होने पाए, इसके लिए क्या होता है, हमारा प्रेशर वाल्व लगा होता है, जिसकी वजह से वो खुलता है। प्रेशर वाल्व हमारा खुला है तो उससे क्या होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनता है, क्रिएट होता है वहाँ पे, जिसकी वजह से वैक्यूम क्रिएट नहीं हो पाता। कभी कभी दोस्तों टेम्परेचर ठंडा होने की वजह से जो है कि वैक्यूम की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे हमारा वैक्यूम वाल्व काम करता है। यानी कि दोनों ये टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए लगाए जाते हैं, जिससे कि हमारा जो है कि कूलिंग अच्छे से हो पाए। और रेडिएटर कैप पे दोस्तों क्या होता है, हमारा जो है ओवरफ्लो पाइप भी लगा होता है। इसी पर हमारा क्या होता है, ओवरफ्लो पाइप भी लगा होता है पानी का। बाकी हम लोग आगे थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो है कि फ़ैन के बारे में बात कर लेंगे हम लोग। फ़ैन, वाटर फैन के बारे में बात करेंगे। वाटर फैन, ये दोस्तों क्या होता है, हमारा वाटर फैन रेडिएटर के पीछे लगा होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ये हमारा क्या होता है, रेडिएटर के पीछे लगा होता है। इसमें सबसे एक खास बड़ी बात होती है, अभी बताऊंगा आपको। अब फैन जो है हमेशा जो हमारा वाटर पंप जिस शाफ्ट पे बैठा रहता है, उसी पे जस्ट जो है कि अपना फैन भी बैठता है, रेडिएटर के पीछे लगा होता है। और दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि वाटर फैन हमारा, जैसे नॉर्मल हम लोगों के पंखे आगे की तरफ हवा फेंकते हैं, लेकिन ये उल्टा करता है। ये हमेशा जो है क्या करता है, हवा को इंजन की तरफ खींचता है। ठीक है दोस्तों, रेडिएटर फैन हमेशा हवा को इंजन की तरफ खींचता है, जिससे कि ये हमारा रेडिएटर के कोरों पे हवा ज़्यादा से ज़्यादा आ पाए, जिसके वजह से क्या होता है, रेडिएटर पर जितनी ज़्यादा हवा पड़ेगी, वो जो है कि फैन जितनी जल्दी से हवा खींचेगा, पानी का टेम्परेचर उतना ही ठंडा होगा, जिसके वजह से हमारा इंजन जो है कि बहुत जल्दी नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा, जिससे कि इंजन की एफिशिएंसी बनी रहेगी। ठीक है दोस्तों, बाकी हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कूलेंट के बारे में। ठीक है, वीडियो को पॉज करके जो है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कूलेंट के बारे में बात करते हैं। कूलेंट क्या होता है, कूलेंट के बारे में बात करते हैं हम लोग। कूलेंट क्या होता है, कूलेंट दोस्तों जो है कि एक प्रकार का एक लिक्विड होता है, जो कि पानी के साथ मिलाया जाता है। इससे हमारा क्या है, पानी की जो दक्षता होती है, वो कूलिंग की दक्षता होती है, वो बढ़ जाती है। और कूलेंट ठंडे स्थानों पे जहाँ पे टेम्परेचर बहुत माइनस में रहता है या बहुत कम टेम्परेचर रहता है डीजल इंजनों में, तो वहाँ पे दोस्तों देखे होंगे कभी कभी कूलेंट का जब यूज नहीं होता था, तो उस समय पहले के ज़माने में बड़ी बड़ी जो कमर्शियल गाड़ियाँ होती थी, चलती थी, तो आगे जो है लोग रेडिएटर के सामने बैनर या कुछ लटका देते थे। ये क्यों लटकाते थे, पानी जब हमारा टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, पानी जमने लगता है, तो रेडिएटर के कोरों में जाम हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारा पंप चलता तो है, लेकिन पानी को खींच नहीं पाता है, क्योंकि रेडिएटर कोरे तो चोक हो गई हैं, जाम हो गई हैं ठंडे की वजह से। तो उस केस में क्या होता है, हमारा इंजन ओवर हीट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, पिस्टन वगैरह वार्न आउट हो जाएंगे, या हमारा इंजन ही सीज हो सकता है। उस केस में हम क्या करते हैं, कूलेंट का यूज़ करते हैं, जो वाटर के साथ मिलाते हैं। उससे क्या होता है, पानी को ये जल्दी जमने नहीं देता है, कूलिंग की इफिशियंसी को बढ़ा देता है। तो कूलेंट किसका बना होता है, हम लोग देख लेते हैं। कूलेंट हमारा जो है वुड एल्कोहल। ठीक है दोस्तों, कूलेंट हमारा वुड एल्कोहल, एक होता है डिंचर्ड एल्कोहल। डिंचर्ड एल्कोहल,
एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों कि एल्कोहल कूलेंट हमारा कौन सा है, तो वुड एल्कोहल, डेंचर्ड एल्कोहल, ग्लिसरीन, प्रोपिलीन, ग्लाइकोल तथा सोडा आदि होता है। ग्लाइकोल, सोडा आदि होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे क्या है, कूलेंट हैं जो कि पानी में कूलिंग के लिए यूज किए जाते हैं डाल के। ठीक है दोस्तों, इनका भी एक रेशियो होता है, पानी और कूलेंट का रेशियो मिलाने का। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों हमारे जो है कि आज का टॉपिक। बाकी हम लोग टेम्परेचर गेज के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। टेम्परेचर गेज 2 टाइप का होता है, पूछ सकता है एग्जाम में। टेम्परेचर गेज जो है 2 टाइप का होता है दोस्तों, एक मैकेनिकल होता है, एक इलेक्ट्रिकल टाइप होता है। ठीक है, एक मैकेनिकल टाइप होता है, एक इलेक्ट्रिकल टाइप होता है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। एक इलेक्ट्रिकल टाइप हो गया। और दोस्तों एक चीज़ और, रेडिएटर को हम लोग वॉश कैसे करते हैं, तो हम बेसिकली एग्जाम में इसकी 3 विधियां हैं वॉश करने की। एक स्ट्रेट फ्लशिंग है, एक रिवर्स फ्लशिंग है, एक और है। तो बेसिकली एग्जाम में यही ऑप्शन में आता है कि रिवर्स फ्लशिंग के द्वारा रेडिएटर को हम रिवर्स फ्लशिंग के द्वारा यूज करते हैं। जो हमारी आउटलेट पाइप है वहाँ से जो है पानी को हम घुसाते हैं और वो होते हुए जो है क्या है हमारा निकल जाती है बाहर इनलेट के थ्रू। तो ये होता है रिवर्स फ्लशिंग। तो रेडिएटर को हम रिवर्स फ्लशिंग के द्वारा धुलते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।